हम लोग शत्रुबोध पर बात कर रहे हैं और ध्यान रखिए अगर हमको हमारा शत्रुबोध नहीं है तो पराजय निश्चित है। इसी शत्रुबोध में एक शत्रुबोध आता है तंत्र का। कश्मीर फ़िल्म का वह डायलॉग याद करिए जिसमें कहा गया है कि सरकार उनकी है लेकिन तंत्र हमारा है और अगर तंत्र आपका बहुत सशक्त है तो आपके काम तंत्र के अनुसार ही होंगे और अगर तंत्र विरोधी का है, तो भले ही सरकार आपकी हो, भले ही आपको लगता है आप शासन में हैं, लेकिन काम सारे विरोधियों के अनुसार होंगे और इस तंत्र में एक प्रमुख कड़ी बनती है आज की कांग्रेस। ध्यान रखिएगा कि 3 दिन पहले एक पाकिस्तानी पत्रकार और पाकिस्तान के बड़े नेता और सरकार के नेता की तरफ से एक स्टेटमेंट आया, जिसमें कहा गया है कि हमारे समर्थक भारत में भी हैं और हम आशा करेंगे कि जो भारत में हमारे समर्थक हैं, वह अब हमारा साथ दें। और इसी साथ का परिणाम है कि अब कांग्रेस नेताओं की तरफ से स्टेटमेंट आने लगे हैं। मैं 4 कांग्रेस के नाम लेता हूँ और क्रम अनुसार आगे पढ़ेंगे जिस प्रकार से उनकी कांग्रेस में उपयोगिता है। एक नेता आते हैं बीके हरिप्रसाद, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, गांधी परिवार के सहयोगी नेता हैं और वे कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है। 28 हिंदू मार दिए चुन-चुन के। कांग्रेस के शीर्ष नेता और उसकी कोठरी के नेता को अभी तक पाकिस्तान दुश्मन नहीं लग रहा है। यह है तंत्र और यह है इस तंत्र की विशेषता। हमें शत्रु तंत्र बोध का करना पड़ेगा। दूसरा नेता का नाम लेते हैं। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर ए.के. सिद्धरमैया कहते हैं पाकिस्तान पर युद्ध की अभी तक कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थात पाकिस्तान के साथ हमको युद्ध में जाना ही नहीं चाहिए। अब जो लास्ट के 2 नेता हैं उनमें से एक बड़े नेता का नाम है मणिशंकर अय्यर और मणिशंकर अय्यर हम जानते हैं कि घोर कम्युनिस्ट है, केरला से निकल के आता है। मणिशंकर अय्यर ने ये कहा है कि पहलगाम आतंकवादी हमला अनुचित बंटवारे का परिणाम है अर्थात जो 1947 का बंटवारा हुआ था वह पाकिस्तान की इच्छा के अनुसार नहीं हुआ इसलिए पाकिस्तान खुंद है और खुंद अवस्था में होने के कारण उसने ये आतंकवादी घटना करी है। कहने का अर्थ क्या है कि भारत को और तोड़ो और अधिक पाकिस्तान को भारत का क्षेत्र दे दो और भारत के संसाधन उसको दे दो। यह है मणिशंकर अय्यर और मणिशंकर अय्यर पिछले 3 दशक से कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में बना हुआ है। कांग्रेस का कम्युनिस्टवादी और राष्ट्रवादी चेहरा यहीं से निकल कर आता है। और अगर राष्ट्रवादी चेहरा देखना है कांग्रेस का तो अब आगे की ओर चलते हैं और नाम है इसका रॉबर्ट वाड्रा। रॉबर्ट वाड्रा का जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो है मुरादाबाद। मेरा भी होम डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद है। मैं जानता हूँ कि इस परिवार की मुरादाबाद के अंदर क्या साख है। शिक्षा से लेके व्यवसाय तक इसने इतने सामाजिक काम करे हैं, इतने सामाजिक काम करे हैं कि वडेरा परिवार को मुरादाबाद में एक विख्यात नाम से जाना जाता है और इसने अपना नाम कर लिया है वाड्रा, जबकि इनका नाम है वढेरा। तो वढेरा से वाड्रा होगा, ये अपने परिवार का सगा नहीं हुआ और रॉबर्ट वाड्रा का स्टेटमेंट ये आया है कि पहलगाम हमले के लिए हिंदुत्व जिम्मेदार है। कांग्रेस के दामाद से, कांग्रेस के शीर्ष परिवार के दामाद से ये बात निकल कर आती है और इनकी पत्नी ही फिलिस्तीन के समर्थन में एक थैला भारतीय संसद में लेके जाती हैं, जहाँ फिलिस्तीन का समर्थन उस थैले के सांकेतिक माध्यम के माध्यम से किया जाता है। अब समझ लीजिए, अगर हमने इस तंत्र का शत्रुबोध नहीं करा, तो पीढ़ियों के लिए चेता